नाज़रीन, मैं इस वक्त आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ईरान कौन सा ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करेगा अगर उस पर अमेरिका की तरफ से हमला होता है। अब मैंने ये अगर तो लगाया है, लेकिन अगेन ये ईरान की मर्ज़ी है कि वो अमेरिकी हमले पे इस ट्रंप कार्ड को इस्तेमाल करे या उससे पहले। अब वो ट्रंप कार्ड जो है वो अगर इस्तेमाल करता है तो उससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। पूरी दुनिया नहीं तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तो मुतासर होगा। वो कौन सा है? और फिर ये कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में या दुनिया के बड़े हिस्से में जो मुतासर होने की वजह से जो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी वो कितनी बढ़ेंगी, और इस वक्त पाकिस्तान पे क्या असरात अब से मरतब होना शुरू हो गए हैं और बाकी दुनिया पे क्या हो रहा है। तो इस पे डिटेल के साथ बात करते हैं। मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईरान जिसके पास लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, हाइपरसोनिक मिज़ाइल और तरह तरह के मिज़ाइल मौजूद हैं, और सिर्फ ये नहीं है कोई थोड़ी तादाद में मिज़ाइल मौजूद नहीं है उसके पास मिज़ाइल सिटीज़ हैं, मिज़ाइल के शहरों के शहर हैं और ज़ेरे ज़मीन है। अब वो उन मिज़ाइल का इस्तेमाल करता है या अपनी नेवल फोर्स का इस्तेमाल करता है या फिर किसी और तरीके से, तो वो ये है आबनाए हरमज़। आबनाए हरमज़ का मतलब ये है कि ये एक छोटा रास्ता है। ये जो एक खलीज है, ये है खलीज फ़ारस, ये है खलीज अमान, ये पर्शियन गल्फ, खलीज फ़ारस इसे कहते हैं। ये गल्फ ऑफ ओमान यानी कि अमान, खलीज अमान, इनके दरमियान ये एक छोटा रास्ता है। यहाँ से ये देखें, यहाँ बहरीन है, कतर है, इधर सऊदी अरेबिया है। ये सारे मुल्क जो हैं, इवन जो ईरान है, ये सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक हैं। ये तेल पैदा करते हैं, ये इनसे तेल ये निकालते हैं। ये पूरी दुनिया का जो तेल का 20% हिस्सा, पूरी दुनिया का तेल का 20% हिस्सा जो है वो इन ममालिक से इस रास्ते बाकी पूरी दुनिया को जाता है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस किस को मसलन इसमें सऊदी अरब, यूएई भी इधर है, और इसके अलावा कुवैत, कतर और बहरीन, इनसे जो तेल निकलता है वो यौमिया 21 मिलियन बैरल है जो तेल इधर जाता है इस रास्ते से। और कहाँ कहाँ जाता है? ये ज़्यादातर जाता है इसमें चीन है, जापान है, जनूबी कोरिया है, पाकिस्तान है और पूरा यूरोप है। अमेरिका की अपनी ज़रूरियात उधर से पूरी होती हैं। अब ये जो तेल यहाँ से पूरे जहाज़ गुज़रते हैं, और ये एक छोटी सी एक आबनाए है, एक छोटी सी एक नहर है, एक रास्ता है, इसके ऊपर ये ईरान है। अब ये देखें, ये इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑयल टैंकर्स हैं, ये ऑयल टैंकर्स हैं। ये रोज़ाना जो इस यहाँ से ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं वो 70 से 100 हैं रोज़ाना, और ये यहाँ से रोज़ाना गुजर के पूरी दुनिया की तरफ जाते हैं। अब ये जो ईरान है, ये यहाँ पे ईरान है, ये ईरान किसी भी वक्त यहाँ पे कोई मिसाइल दाग दे या अपनी यहाँ पे वो लगा दे, लैंड माइन्स लगा दे, जो कि इतलात हैं कि शायद उसने पहले से लगा रखी है, अब उनको एक्टिव करना है। यहाँ से अपनी नेवी ला के इधर से वो वहाँ यहाँ पे आके बम्बार्डमेंट कर दे। तो ये जो 20% दुनिया का जो ऑयल है वो रुक जाएगा। सिर्फ ऑयल ही नहीं है। अब ये तो मैंने आपको कहानी बताई है इस तरफ से कि ये तेल जो है वो इन ममालिक से, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, इन ममालिक से और ईरान समेत यहाँ से गुजर के इस तरफ आता है। लेकिन एक तजारत इस तरफ से, गल्फ ऑफ अमान से इस तरफ भी तो होती है। यानी कि जो सऊदी अरब, कतर, बहरीन और इन मुल्कों को जो कुछ चाहिए वो भी तो इस तरफ आता है। वो गाड़ियां हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और दुनिया भर का सामान है। तो वो इधर से जो इधर आता है ये भी एक ट्रैफिक है, और ये भी रुक सकती है यहाँ पे अगर ये ईरान जो है वो यहाँ पे कोई हमला करता है या किसी तरीके से उसको रोकता है। अब ये आपको पता है कि कतर NLG
फ्राहम करने वाला, पूरी दुनिया को फ्राहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। और उसके जो LNG के टैंकर्स वो भी यहाँ से रुक जाएंगे, तो पूरी दुनिया एक एनर्जी क्राइसिस का शिकार हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा क्या हो सकता है, कि ये तो मैंने बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। अब ईरान रेड सी पर भी, जो इसके बिल्कुल पैरेलल है, ये रेड सी है, इसमें आपको पता है कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिन्हें हम अमेरिकी बैरी बेड़े कहते हैं, बड़े मशहूर, कि बैरी बेड़ा आ गया, आएगा, हम 71 में इंतज़ार करते रहे, वो यहाँ पे खड़े हैं। और उन पे जो ईरान है, जो यहाँ पे मिसाइल फायर करेगा और कर सकता है, तो ये पूरा इलाका जो है ये उसकी लपेट में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है इस वक्त। ये तो मैं बता रहा था कि हो सकता है, अभी से होना शुरू हो गया है। ये जो ट्रैफिक है इसमें कमी आना शुरू हो गई है, लोग मोहतात हो गए हैं कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको पाकिस्तान की कहानी बताता हूँ, आपको ज़्यादा इजी समझ आएगी। पाकिस्तान की तरफ आने वाले तेल के जहाज़, खाम तेल के, जो अभी आगे यहाँ पे रिफाइन होने होते हैं और उसके बाद वो काबिल इस्तेमाल तेल बनता है, खाम तेल के जहाज़ जो इधर से इस तरफ आके पाकिस्तान की तरफ आते हैं, उनकी जो कीमत है उसमें वो कितने के थे पहले? 8 से 9 लाख डॉलर में एक जहाज़। अब उसकी कीमत क्या हो गई है? 11 से 12 लाख डॉलर। यानी कि यहाँ से गुजरने वाला जो जहाज़ है अब वो 11 से 12 लाख डॉलर में आ रहा है। कितना फ़र्क पड़ गया? यानी कि 3 से 4 लाख डॉलर जहाज़ महंगा हो गया है तेल का। तो वो आगे आके कितनी कीमत बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो इंश्योरेंस है, ये जो जहाज़ और ऑयल टैंकर्स होते हैं, इनकी इंश्योरेंस होती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनियों ने उसकी इंश्योरेंस बढ़ा दी है। वो 10 से 15 हज़ार डॉलर पहले थी, अब उन्होंने 20 से 25 हज़ार डॉलर उसकी इंश्योरेंस कर दी है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये इसका नुकसान पाकिस्तानी, जाहिर है अवाम को, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया को इसका जो नुकसान है वो भुगतना पड़ेगा, एक सिवाय एक अमेरिका को जो नुकसान है वो मैंने आपको बता दिया है कि अमेरिका के यहाँ भी अड्डे हैं, यहाँ भी अड्डे हैं, रेड सी में भी अड्डे हैं, इन तमाम मुल्कों में अड्डे हैं। तो उस पर अगर ये रेड सी है, इसके अलावा इजिप्ट में है, सऊदी अरेबिया में हैं, और ये जॉर्डन में हैं, इधर भी वो जब अगर उसके मिसाइल जो हैं वो फायर होते हैं और लगते हैं जाके और नुकसान होता है। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी अहम बात वो ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ यानी कि आबनाए हॉर्मज़ हो या वो रेड सी हो, इस पे तो जो मिसाइल आएंगे वहाँ, यहाँ तो फिर ना कोई आयरन डोम लगा हुआ है वो रोकने वाला सिस्टम मिसाइलों को, ना वो एरो 2 एरो 3 है, और ना ही कोई थर्ड सिस्टम है। यहाँ तो सीधे आएंगे और वो नुकसान करेंगे, और वो जिस पे गिरेंगे आप अंदाज़ा करें कि कितने हज़ारों बैरल तेल जो है वो, 1 लाखों बैरल बल्कि एक टैंकर एक जहाज़ में होता है। और वो अगर वो उसके ऊपर मिसाइल लगता है और वो ब्लास्ट करता है तो कितना बड़ा नुकसान और फिर कितनी बड़ी आग होगी, और एक नहीं फिर कई जहाज़ों को लग सकती है। और इसी तरह जैसे मैंने बताया रेड सी जो है, जिसे बहरा अहमर कहते हैं, वहाँ जो अमेरिकी मफादात हैं और जो अमेरिका के अड्डे हैं और जो अमेरिकी जहाज़ हैं, तो उन पे भी कोई सिस्टम नहीं है उसको रोकने का। तो ये है ट्रंप कार्ड ईरान के पास, जो वो किसी बड़े हमले की सूरत में इस्तेमाल करेगा। और मैंने कहा कि उसके पास मिसाइलों की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। सिटीज़ ऑफ मिसाइल्स अंडरनीथ द अर्थ, यानी कि ज़ेरे ज़मीन, लंबी लंबी गारों में, और बड़े बड़े शहर उसने बसा रखे हैं इन मिसाइलों के। तो ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर।